दोस्तों, आज की बहस में दिलचस्प तकरार देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस से जुड़े होने का गंभीर आरोप लगाया है और कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी तक करार दिया है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार करते हुए मोदी और अडानी के संबंधों का मुद्दा उठाया और प्रेम शुक्ला की जमकर खबर ली। सबसे मजेदार बात तो ये है कि बहस के अंत में सुरेंद्र राजपूत ने ऐसा जवाब दिया कि प्रेम शुक्ला चुप्पी साधने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, वीडियो के इस धमाकेदार हिस्से को मिस न करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। जवाब इस बात का भी दीजिए कि आप लोग अडानी पर जो अड़े हुए हैं लेकिन सोरोस पर तो फंसे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कल भी मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी, उन्होंने नहीं बताया। आप ही आज बता दीजिए कि क्या फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एशिया पैसिफिक उसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि इसकी फंडिंग तो वेबसाइट पर सोरोस फाउंडेशन की है। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंजना जी, अगर वो हिंदुस्तान में कार्यरत हैं और अवैध हैं तो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं? क्या इतनी कायर सरकार चला रहे हैं? ये भारत में कार्यरत नहीं है। सरकार सुरेंद्र जी, एक करेक्शन है। वो लोग जी सुरेंद्र जी, एक करेक्शन है, भारत में नहीं है ये सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बात तो सुन लिया कीजिए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहुत मसला सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, मसला ये है कि कार्य क्षेत्र इसका भारत भी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन सोसाइटी की भी बात कर रहा हूं, ग्रांट एड्स की भी बात कर रहा हूं, मैं उन सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोरोस का पैसा लगा हुआ है। एक कंपनी नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार उसको 9 लाख डॉलर दे रही है। ये तो 1 मिलियन कह रहे थे, 1 लाख डॉलर हमने कम कर दिए। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि कोई भी आदमी आज की डेट में, क्या सरकार का काम है आरोप लगाना या सरकार का काम है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना? एक भी आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक भी एफआईआर क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी? एक भी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया? या फिर अगर जब से हमने अडानी का नाम लिया उससे पहले एक बार भी इन्होंने सरोस का नाम लिया? 11 साल से आप सरकार में हैं, आप सरोस को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें, अडानी के इल गॉटन कामों के ऊपर अटैक करें। आप सरोस को ले आओ। समझ रहे हो? ये अजीब किस्म का मजाक है। सरकार का काम आरोप लगाना होता है, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम तो जो होता है कि वो आरोपों को पुष्ट करे या पुष्ट करे, और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे हम गलत हो, चाहे सरोस गलत हो, चाहे अडानी गलत हो। सरकार का काम तो ये है ना। आप हमसे बार बार पूछते रहिए, हम तो कहते हैं सरकार को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का हम गलत काम कर रहे हैं तो एफआईआर क्यों नहीं कर दे रहे? एफआईआर करिए, जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए। सही पकड़े हैं। सरोस से एक तरफ आप पैसा लेंगे, आपके मंत्री, आपके क्या नाम, राज्यपाल, उनके पोते पोती, उसके पैसे से आप पढ़ेंगे बाहर, और यहां पर आप बात करेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कर रही है, या सोनिया गांधी कर रही है, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ये मजाक बना रखा है इस सरकार ने। सरकार है आपके पास, अगर आप आरोपों को पुष्ट नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हुई ना बात। प्रेम शुक्ला जी, अब इसका जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, यहां तक कि आज जेपी नड्डा जी ने कहा सदन में कि ये देश की संप्रभुता पर चोट है। अरे भाई, अगर देश की संप्रभुता पर चोट हो रहा है तो आप ही कुछ करेंगे ना। इसके बाद मैं आ रही हूँ अमित जी और अरविंद जी। गुड क्वेश्चन जी। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे श्रीमान राजपूत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोरोस को श्रीमती सोनिया गांधी ने ढूंढा। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है, और आप यह प्रश्न सुश्री सुप्रिया श्रीनेश से पूछती, जवाब नहीं आता है। श्रीमान राजपूत जी से पूछती, जवाब नहीं आता है। कांग्रेस की पूरी पार्टी जवाब नहीं देती कि जो संस्था अगर भारत में से कश्मीर को अलग करने की वकालत करती है तो यह भारत की संप्रभुता पर प्रहार का प्रयास है कि नहीं है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जना जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था है तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल रहे?
आप यहां पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को, हम जब ये बात करें कि नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा अडानी से हमें दिलाना है, उसकी लूट से छूट दिलानी है, तब उसी समय आपका सोरोस का नाम उसी समय क्यों आता है? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मैं तो कहता हूं पिछले 11 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी सोरोस के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान लेकर के आए? क्यों नहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या नाम बाधित किया उसको? क्यों $300 मिलियन यहां हिंदुस्तान में लगाने दिए उसको? अगर इलगॉटन प्रॉपर्टी है उसको क्यों, एन रवि की जो पोती है उसको क्यों जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पढ़ने दिया बाहर? क्या बात, ये बात है। ऐसे तमाम मंत्रियों के बेटों को क्यों पढ़ने दिया जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से, ऐसे देशद्रोही की? मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी हो, लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं हूं, सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही सोनिया होगा। गांधी जी। ठीक है, अमित जमैसा, अरे सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही होगा। विषयांतर मत कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उसको आप जेल में डालिए। अगर हमारे देश में वो आदमी, अरे मेरी बात तो सुनिए अंजना जी, मैं तो ये कहता हूं कि लॉ ऑफ द लैंड से कोई बड़ा नहीं है। अगर हमारे देश में कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमारे देश का अपराधी है, वो चाहे अमेरिकी हो चाहे अफगानिस्तान। तो छोटी सी बात है, कपिल देव ने सुनाई थी। फैसलाबाद में टेस्ट हो रहा था और कपिल पहले बार गए थे वहां पर फैसलाबाद में, तो वो 2 बार उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की। तो 2 बार जब एलबीडब्ल्यू की अपील की कपिल ने, तो एम्पायर था शकूर राणा, रेफरी एम्पायर। उसने कहा यार ये करसन घावरी और सुनील गावस्कर से कहा, उन्होंने कहा ये कौन है लड़का नया, पागल है क्या? पाकिस्तान में आकर के क्या नाम एलबीडब्ल्यू मांग रहा है? एलबीडब्ल्यू मिलता है यहां पर, या तो कैच कराओ या क्लीन बोल्ड कराओ। तो आज की डेट में अगर हमारे रेफरी शकूर राणा हो जाएंगे या खिजर हयात हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर शिकायत करनी पड़ेगी। वाजपेयी जी इस चीज को समझ लीजिए, आपको देश के संविधान के अनुसार, संसद की गरिमा के अनुसार प्रतिपक्ष को अपना मित्र मानना होगा। प्रतिपक्ष को अगर आप अपना दुश्मन मानेंगे तो वो चाहे जगदीप धनखड़ हो या आप हो, आपके खिलाफ बात चलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम सभापति के उस आचरण के खिलाफ हैं। सभापति जो आचरण इस वक्त प्रतिपक्ष के साथ कर रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के पुत्र की तरीके से काम कर रहे हैं और विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है आज की डेट में, तो इस चीज को जान लीजिए, शकूर राणा ना बने कोई। एक बात। दूसरी बात आपने अंजना जी कही कि 14 दिन चाहिए होता और पता नहीं क्या हासिल हो जाएगा। मसला हासिल होने का नहीं है, मसला संसद पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास का है। हम जीते या हारे, लेकिन अगर लोगों को जब यह पता चलेगा कि सभापति पक्षपाती है, सभापति पक्षकार है, सभापति आज की डेट में अपने ड्यूटीज को क्या नाम डिलीवर करने के काबिल नहीं है, तो ये अपने आप में लोकतंत्र को बचाने के लिए आज नहीं कल, कल नहीं परसों मील का पत्थर हासिल होगा। लेकिन डिवीजन ऑफ वोट से ही तय होगा ना कि देश विरोधी ताकतों बीच में ना बोल के साथ विपक्ष मिले। जी सुरेन जी, डिवीजन ऑफ वोट से ही तो तय होगा ना कि ये जो आप प्रस्ताव लाए उसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं या उसके विपक्ष में? अंजना जी, अरे अंजना जी, हम तो कह रहे हैं हम हार जाएंगे, लेकिन लोगों को पता तो चलेगा ना। कोई सारी चीजें जीतने के लिए नहीं है। हम हार जाएंगे, मान लीजिए हम हार गए। अगर लोकतंत्र में बहुमत ही सर्वमत है और बहुमत के जोर पर डंडा आप चलाएंगे, डंडाशाही चलाएंगे, तो जनता अपने आप खड़ी होगी। बात तो सही है। हमें इस बात से नहीं, हमें तो यह पता करना है कि अगर आप सत्ताधारी पक्ष जो है इनको इस तरीके से, निर्लज्ज तरीके से बचाएगा इनके गलत कामों को, तो दुनिया देख रही है, जमाना देख रहा है। मसला हार जीत का नहीं है, आखिरी पॉइंट आपका बचा, मसला उनकी बेईमानियों का है। पंडित जी शायद भूल गए, मति भ्रम का शिकार हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और समय आने दीजिए राफेल पर भी और समय आने दीजिए पेगासस में भी जेल भेजेंगे। याद रखना मेरी बात को। और आपने जो बात कही ना, बिल्कुल पूरी तरीके से। और हम आपसे एक चीज कहते हैं कि आरोप लगाकर भागने का काम, हाँ आरोप, अरे धमकी नहीं दे रहे, हम तो आपको बता रहे पंडित जी, आप तो हमारे भाई हो, उसके वक्त आप सत्ता में आ जाओ। आप चक्कर में ना रहो, आप नहीं विपक्ष में रहने वाले। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल
इस समय संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अडानी के साथ यारी इनके आज की डेट में डर का कारण है, इनको जेल जाने की समस्या है। ये जितना भी इन लोगों ने संसाधनों पर कब्जा सिर्फ एक आदमी को दे दिया है 2014 से अब तक, रेल दे दी, तेल दे दी, पोर्ट दे दिया, सारी चीजें जिस तरीके सड़क दे दी, आसमान से लेकर के और पाताल तक, खनन तक का सारा काम दे दिया है। आने वाले समय में इस पे चर्चा आप क्यों नहीं करना चाहते? आप हमको सिर्फ इतना बता दो। एक बात की बात है कि आप इस पे चर्चा करने में भागते क्यों? तो बिल्कुल, अरे अगल बगल नहीं, आपकी हिम्मत हो, आपका हैसियत हो और आपका हौसला हो तो करिए एफआईआर। हम तो यही चाहते हैं, हम तो ये नहीं कोई अगर मगर नहीं। अरे ये शुक्ला जी सिर्फ एक लाइन में जवाब, सिर्फ एक लाइन। देखिए शुक्ला जी एक लाइन, टाइम खत्म हो गया। सीधी बात कीजिए, एफआईआर करिए अडानी के खिलाफ। मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया।